नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का डेट तो घोषित किया जा चुका है, लेकिन दोस्तों वो लिस्ट भी जारी की जा चुकी है जितने किसानों को पैसे मिलने वाले हैं। और आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि दोस्तों 19वीं किस्त में भी 9.5 करोड़ के समथिंग किसानों को पैसे मिलेंगे। लेकिन जो लिस्ट जारी की गई है दोस्तों, आप जब उसका एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे किसानों का नाम काट दिया गया है। ऐसे किसान जिनका पैसा काफी पहले से आता रहा है, ठीक है, यानी कि उनकी 18वीं किस्त तक आई है, लेकिन 19वीं किस्त में उनका नाम हट गया है। क्या वजह है कि उन लोगों का नाम कट गया है? नाम कटने के बाद भी दोस्तों 9.5 करोड़ किसानों को ही पैसा क्यों मिलेगा, ये भी बात जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें कि 9.5 करोड़ के समथिंग पिछले यानी कि 18वीं किस्त में भी पैसा आया था, ठीक है, और 9.5 करोड़ लोगों का 19वीं किस्त में भी पैसा आने वाला है, जबकि बहुत सारे पुराने किसानों का नाम लिस्ट से गायब हो चुका है। तो आपको बता दें लिस्ट से नाम गायब क्यों हुआ है, सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए 3 चीजों का मेंटेन होना आवश्यक है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, बात को समझिए। सबसे पहला चीज है आपका ई-केवाईसी होना। दूसरा चीज है दोस्तों आपका एनपीसीआई से अकाउंट लिंक होना। तीसरा चीज है दोस्तों आपका लैंड सीडिंग का यस होना, ठीक है। तो बहुत सारे किसानों का लिस्ट से नाम कटने की जो वजह है दोस्तों, वो कुछ खास चीजें हैं, वो आपको बता दूं। सबसे पहला चीज जो मैंने आपको बताया कि 3 चीजें फिट होना आवश्यक है। बहुत सारे किसानों का इनमें से एक चीज या 2 चीज फिट नहीं है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका एनपीसीआई से अकाउंट लिंक नहीं है या तो हट गया है, ठीक है। तीसरा चीज ये है कि बहुत सारे लोगों का लैंड सीडिंग यस नहीं है। और जो चौथा फैक्ट है दोस्तों, वो क्या है उसे आप लोग समझिए। दोस्तों जो चौथा फैक्ट है वो ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे अब तक, ठीक है, लेकिन कानून इतना सख्त होने की वजह से अब वो लोग अपना ई-केवाईसी करवा नहीं रहे हैं, ठीक है। उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो किस्तें पा चुके हैं उसे हमें रिफंड करना पड़ जाए या कोई एक्शन ले लिया जाए हम पर, तो कोई जुर्माना भी हमें देना पड़ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपना ई-केवाईसी नहीं करवा पा रहे हैं, वो लोग जो कि फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक डाटा दिखाना चाहूंगा, उसके बाद कुछ बात करेंगे आगे वीडियो में, जो कि आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल ट्विटर पर दोस्तों ये नोटिफिकेशन भेज दिया गया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत किसानों से आग्रह किया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि किसान जो है वो अपना कुछ विशेष काम करवा लें। मैं आपको इसी के माध्यम से कुछ थीम समझाना चाहूंगा, बात को समझिएगा। देखिए कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ क्राइटेरिया का कंप्लीट होना आवश्यक है। देखिए ई-केवाईसी पूर्ण करें। अब दोस्तों अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो अगर अपना ई-केवाईसी आप करवा लेंगे तो अभी भी आपके खाते में पैसे आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि दोस्तों 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा, ठीक है, और लगभग 10 तारीख के बाद एफटीओ रिक्वेस्ट के लिए चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग 10 तारीख के बाद अपना ई-केवाईसी करवाएंगे तो आई होप कि बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो 10 तारीख तक आप लोग किसी भी हालात में अपना ई-केवाईसी करवा लें यदि आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो, ठीक है। दूसरा चीज ये है देखिए कि एक्टिव बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाएं और डीबीटी इनेबल करवाएं, ठीक है ना। अगर आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आप अभी करवा लीजिए, ठीक है ना। 10 तारीख तक आप लोग करवा लेंगे तो आपको संभावना है कि आपका 19वीं किस्त का पैसा नहीं रुकेगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन। अब ये चीज अगर आप लोग अब करवा लेते हैं उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, बात को समझिएगा। दोस्तों लैंड सीडिंग जो प्रक्रिया है वो वेरिफिकेशन वाली प्रक्रिया है,
ठीक है। यदि आपके फॉर्म में एनपीसी लैंड सीडिंग नो दिखाई दे रहा है, तब दोस्तों अब आपको लैंड सीडिंग यस करवाने का मौका नहीं है। आप भले भी अपने फॉर्म को करेक्शन कर देंगे, ठीक है ना, वो वेरिफिकेशन में चला जाएगा। कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन वेरिफिकेशन में लगेगा, ठीक है। उसके बाद तब जाकर के आपका लैंड सीडिंग यस होगा। तो यदि आपका लैंड सीडिंग नो है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम अभी करवा देंगे तो हमारा 19वीं किस्त का पैसा आ जाएगा, तो आपको 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। लैंड सीडिंग आप करवाएंगे, वेरिफिकेशन होगा, कम से कम 8 से 10 दिन लगेगा। आपको 20वीं किस्त में इसका लाभ मिलेगा, लेकिन 19वीं किस्त में पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, यदि आप ई केवाईसी करवा लेते हैं या आप अपना अकाउंट एनपीसीआई से लिंक करवा लेते हैं, तो आपको निश्चित है कि पैसा मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल से। अब आपको बता दें कि आप कैसे लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं कि लिस्ट में आपका नाम एक्चुअल में है या नहीं है। दोस्तों, यदि लिस्ट में आपका नाम होगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चले आना है पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल पोर्टल पर, ठीक है ना। यहां पर आने के बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको दिखाई देता है बेनिफिशियरी लिस्ट का एक विशेष ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, यहां पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने लिस्ट ओपन करने का ऑप्शन खुल के आ जाता है। यहां पर देखिए, आने के बाद आपको क्या काम करना है, अपना स्टेट यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट को यहां से सिलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट को हमें यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे आप लोग देखेंगे तो ब्लॉक आएगा, उसके बाद आपका विलेज आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट बगल में आप लोग देखेंगे तो यहां पर दिखाई देता है गेट रिपोर्ट का एक ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे हम यहां पर सारा डिटेल अपना डाल करके उसके बाद गेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने दोस्तों इसकी लिस्ट ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। आप अपना लिस्ट में नाम देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग देखेंगे ना, तो देखेंगे दोस्तों तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम कट गया है। नाम कटने की 2 वजह है। एक तो मतलब कि या तो जो मैंने आपको बताया 3 क्राइटेरिया, उसमें से कोई कंप्लीट नहीं है। दूसरा जो है यहाँ पे दोस्तों वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि फर्जी तरीके से अपना पैसा ले रहे थे, लेकिन अब वो ई केवाईसी करवाना नहीं चाहते, ठीक है ना, क्योंकि उनको डर है। तो इस तरीके से आप लोग लिस्ट में अपना नाम चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी टाइप का कोई फॉल्ट है दोस्तों, तो आप लोग जो क्राइटेरिया मैंने बताया तीनों, उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। यदि आपका लैंड सीडिंग नो है, तो अब आपको पैसा 19वीं किस्त में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, 20वीं किस्त में आपको मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।